गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। कॉन्सेप्ट सेम है, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर से क्यूब रूट फाइंड आउट करना है और कुछ भी नहीं है। एक दूसरा मेथड है बाय एस्टिमेशन। तो क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड है बाय एस्टिमेशन। तो आपके दो ही क्वेश्चन हैं, बाकी ट्रू फॉल्स है वो आप कर लोगे। तो हमें एस्टिमेशन के थ्रू और प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करो। तो अगर आप इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हो तो पीछे 5 दिख रहा है, मैं इसको 5 से ही डिवाइड कर लूँ डायरेक्टली। तो ये 5 से डिवाइड हुआ तो 5 3 जा 15, यहाँ पे आया आपका 1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगेन ये 5 पे जा रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 5 है, तो 5 पे ही जाएगा। 5 6 जा 30 एंड 1 कैरी दिया, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 पे जा रहा है ये क्योंकि पीछे यूनिट प्लेस फिर 5 है। तो 5 1 जा 5, यहाँ 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगेन 5 पे, अगेन 5 पे। तो यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट कर दिया। 5 1 जा, तो अब आप इसको चेक करो। 15,625 के जो पेयर आए हैं प्राइम फैक्टर वो क्या है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप इनकी पेयरिंग करो। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यही कर लेते हैं। तो अब इनकी अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो ये 5 का बन गया और ये भी 5 का बन गया, तो ये 5 इंटू 5 आ गया। अगर इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज़ 25। तो यही करना है आपको। एक क्वेश्चन और ले लो, इसमें भी आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो देखो यूनिट प्लेस 6 है तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 8 जा 16 हो गया, 2 7 जा 14, 1 कैरी दिया, 2 8 जा 16। अगर डबल आ रहा है तो यहाँ पे 0 आएगी, 2 8 जा 16। अगेन 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8। फिर 2 पे ट्राई करो, 2 2 जा, ये गया 2 1 जा और यहाँ पे बचेगा आपका 1, 2 9 जा 18, 2 5 जा एंड 2 2 जा। फिर 2 पे जा रहा है, 2 1 जा, यहाँ पे 0 आएगा, 2 9 जा 18, 1 कैरी हुआ 14, 2 7 जा 14, 2 6 जा। फिर अगेन 2 पे 2 5 जा, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 पे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा एंड 2 4 जा। तो इसको करते रहो, आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर ही फाइंड करना है, डिवाइड करना है। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा। अगेन 2 से 2 6 जा, आपका यहाँ पे 1 आया, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। फिर अगेन 2 पे 2 3 जा 6, 2 4 जा एंड 2 3 जा। अब ये जाएगा आपका 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस इवन नहीं है, तो ये आप इसको 3 पे भी नहीं जा रहा, आप 7 पे ट्राई करो। अगर मैं 7 पे करती हूँ तो मेरा आता है 7 4 जा 28, 6 बचता है, 7 9 जा 63। अगेन 7 पे 7 7 जा 49 एंड 1। अब आप इनका ग्रुप बनाओ 3 3 का। 3 3 का एक ग्रुप बन गया आपका। यहाँ पे जो ग्रुप बना है ये परफेक्ट है। ये यहाँ आंसर आएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो अगर आपसे क्यूब रूट पूछा जाए, क्यूब रूट ऑफ 1,75,616 इज़, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 56। तो ये आपका क्यूब रूट हो गया इस नंबर का और ये क्यूब रूट हो गया इस नंबर का। 10 या 12 क्वेश्चंस गिवन है, आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स है, वो आपको खुद से ट्राई करने हैं एंड अगर किसी में डाउट हुआ तो हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें गिवन है फाइंड स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन। तो वहाँ पे एक नंबर गिवन है आपका 1331। सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन के थ्रू। सबसे पहला स्टेप
जब आप ग्रुप बनाते हो तो ग्रुप में मिनिमम से मिनिमम पीछे की साइड से ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप के अंदर 3 नंबर होने चाहिए। पहला क्या है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर मिनिमम 3 नंबर होने चाहिए। यहाँ 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, उससे कोई नहीं। सेकेंड ग्रुप में आपके रिमेनिंग डिजिट रह जाएंगे, तो ये आपका सेकेंड ग्रुप बनेगा। तो आपने ग्रुप डिसाइड करने हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप का क्या है, मिनिमम 3 डिजिट होने चाहिए, तो आपके मिनिमम 3 डिजिट हो गए। अब आप इसका क्या फाइंड आउट करोगे, आपका 331 आ गया। इसका यूनिट नंबर लो और यूनिट नंबर 1 है और उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो। 1 का क्यूब 1 होता है, तो बस इसको यहीं पे छोड़ दो कुछ सेकंड के लिए। अब आप सेकंड ग्रुप पे आ जाओ। ये जो काम किया हमने ग्रुप 1 पे किया है, जो ग्रुप 1 बनाया था। अब ग्रुप 2 पे आ जाओ। ग्रुप 2 में आपने सिर्फ एक नंबर ले रखा है 1, यही है और कुछ नहीं है। अब चेक करो ये किसके बीच में लाई करता है। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है। तो जो 1 होता है, अभी तो सिर्फ अकेला 1 है, आगे हो सकता है 8 हो, 27 हो, 400 हो, 500 हो, क्योंकि बचे हुए नंबर सारे ग्रुप 2 में आने वाले हैं। ये नंबर छोटा है इसलिए 1 है। आपका 1 किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो 1 और 2 मतलब 1 ही है वैसे तो आपके 1 के क्यूब में और इक्वल टू ही है, 1 के क्यूब में ही लाई कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 का क्यूब हो जाएगा। अगर यहाँ पे नंबर 2 होता तो किसके बीच में लाई करता, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब में। हमें छोटे वाला नंबर लेना है, छोटे वाला नंबर आपका 1 है, तो दूसरे ग्रुप से हमारा जो डिजिट आया वो भी क्या आया, 1 आया। तो इसका क्यूब रूट अगर हम पूछें, क्यूब रूट ऑफ 1331, देखो फर्स्ट ग्रुप से हमें 1 मिला, सेकेंड ग्रुप से भी हमें 1 मिला, तो ये किसका क्यूब, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा आपका 11। अगर एक में आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। आपके सामने ये नंबर है आपका, अभी अभी हमने इसका फाइंड किया है, 56 आया है। अब जो नंबर है ये 175616 है। काम वही करना है, पहले ग्रुप बनाना है। हमने ग्रुप बनाया, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है और ये आपका सेकंड ग्रुप है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में से आपको क्या करना है, जो यूनिट प्लेस है फर्स्ट ग्रुप में आपका है 616, जो 6 है उसका हमें क्या लेना है, क्यूब। और आपको पता है 6 का क्यूब क्या होता है, 216। पूरा नंबर नहीं लेना, सिर्फ यूनिट प्लेस लेना है, इसलिए मैंने ये नंबर लिया, क्योंकि यहाँ पे पूरी बात ही क्लियर नहीं हुई। यहाँ क्योंकि 1 आया था और 1 का क्यूब भी 1 होता है, तो मैं यूनिट प्लेस नहीं ले पाई थी, यूनिट प्लेस 1 ही हो गया था। बट अब आप इसमें देखो, इसमें बड़ा नंबर है 616 और 616 का आपका जो पेयर बना है वो 6 का क्यूब, एंड 6 का क्यूब होता है 216। मुझे एक यूनिट प्लेस से मतलब है, बाकी चाहे कुछ भी आए। कितना आया, 6। तो फर्स्ट ग्रुप ने हमें 6 दिया है। अब आ जाओ सेकेंड ग्रुप पे। सेकेंड ग्रुप में क्या नंबर है आपका, सेकेंड ग्रुप में आपका जो नंबर है वो है 175। अब आपको चेक करना है किसके बीच में लाई कर रहा है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। अब ये देखो 175 किसके बीच में लाई कर रहा है, 5 का क्यूब और 6 के क्यूब में लाई कर रहा है। तो आप 175 को लिखो 5 का क्यूब एंड लेस देन 6 का क्यूब। मैंने किसको कहा था, छोटे वाले को प्रेफरेंस देनी होती है, तो ये किसको, कौन सा डिजिट यहाँ से मिल जाएगा आपको, सेकेंड ग्रुप से मिला 5। मैंने 5 यूनिट प्लेस नहीं लिया है, मैंने ये चेक किया है कि 175 किसके क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। दिस इज लाई बिटवीन 5 का क्यूब एंड 6 क्यूब। आपको छोटे वाला लेना है, छोटे वाला 5 है तो मैंने 5 लिया, अगर 6 होता छोटा तो मैं 6 लेती। तो आपको समझ में आया, फर्स्ट ग्रुप से मुझे 6 मिला है, सेकंड ग्रुप से मुझे 5 मिला है, तो ये क्यूब रूट किसका होगा, अगर हमने क्यूब रूट फाइंड करना तो वो 56। फर्स्ट ग्रुप ने 6 दिया, सेकंड ग्रुप ने 5 दिया। तो आप देख लो, हमने वैसे भी फाइंड करके देखा तब भी 56 था, बाय एस्टिमेशन फाइंड किया तब भी 56 है। अब इसको और ट्राई कर लो, चलो 1-2 नंबर और ले लो। अगर मैं ट्राई करती हूँ आपका 15625 को, अब आप इसका क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हो तो वही स्टेप रहेंगे, ब्रेक कर दो। ये आपका फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप में आपका क्या गिवन है, 625 गिवन है। आपको 625 नहीं लेना, सिर्फ किस पे फोकस करना है, 5।
और 5 का क्यूब क्या होता है 125। अब मैं 125 भी नहीं लूँगी, मुझे यहाँ से क्या मिल गया, एक डिजिट मिल गया 5, मुझे एक ही डिजिट लेना है, तो आपने फर्स्ट ग्रुप से 5 डिजिट ले लिया। अब आपका नेक्स्ट नंबर क्या है 15 है। अब आप मुझे बताओ 15 किसके बीच में लाई करता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तब आपको पता चला 15 लाई कर रहा है 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 का क्यूब लेस देन 15 एंड लेस देन 3 का क्यूब, इनके बीच में लाई करना है। आपको छोटे वाला नंबर लेना है, 2 नहीं 3 नहीं, क्या लोगे 2 लोगे। तो फ्रॉम सेकेंड ग्रुप से आपको क्या मिला, आपको 2 मिला। तो ये नंबर क्या हो गया, फर्स्ट ग्रुप से 5 मिला, सेकेंड ग्रुप से 2 मिला, तो इसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे इसका तो क्या होगा 25। दिस इज़ योर एस्टिमेशन मेथड, यू विल ट्राई। और मोर देन क्वेश्चंस गिवन है आपके 4913 एंड 12,167, ये आप खुद से ट्राई करेंगे बाय द एस्टिमेशन मेथड एंड बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। नाउ दिस इज़ योर एक्सरसाइज, I hope you will do easily by the given explanation. Have a good day.